अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आज 29 जुलाई 2020 है। हमारा क्लास 10th है, सब्जेक्ट जनरल साइंस, और आज का जो टॉपिक है इट इज़ हेलो अल्केन्स। व्हाट आर हेलो अल्केन्स? चूँकि हेलो अल्केन्स के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी है हेलोजन्स के बारे में, हाउ हेलोजन्स आर फंक्शनल ग्रुप्स। तो वहाँ पे हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा इन डिटेल हेलो अल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे कि हेलो अल्केन क्या होते हैं, इनको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इनके लिखने के लिए जनरल फार्मूला क्या है, और इनका IUPAC नेम, इनके नेम्स हम इनको कैसे असाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये हेलो अल्केन क्या होता है। हेलो अल्केन क्या होता है? एक्चुअली इट इज़ एन अल्केन कंटेनिंग ए हेलोजन। जब हम किसी अल्केन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं विद ए हेलोजन, द कंपाउंड फॉर्मेट इज नोन एज हेलो अल्केन। किसी भी अल्केन को हम लाएंगे, उस अल्केन से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, रिप्लेस करेंगे, वहाँ पे उसके बदले में हम एक हेलोजन उसको अटैच करते हैं। मैंने आपको समझाया हेलोजन कौन कौन से हैं। तो एक हाइड्रोजन की जगह जब एक हेलोजन लेगा तो वहाँ पे जो नया कंपाउंड बनेगा, दैट वेरी कंपाउंड इज नोन एज हेलो अल्केन। तो बात यही है कि हेलो अल्केन कैसे बनते हैं, हेलो अल्केन किससे कहते हैं? व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन is replaced by a halogen एटम। जब एक हाइड्रोजन एटम को एक हेलोजन एटम रिप्लेस करेगा तो वहां पे क्या बनेगा? वी गेट द कंपाउंड देयर फॉर्मूला, और वी गेट देन we get a compound known as haloalkane, और इसको इनका दूसरा नाम भी है हेलोजिनो। इनको हेलोजिनो अल्केन भी कहा जाता है, हेलोजिनो अल्केन भी इनको कहा जाता है। क्या मैंने लिखा कि जब हम एक हाइड्रोजन किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और हाइड्रोजन की जगह हम वहाँ पे एक हेलोजन एटम को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे जो नया कंपाउंड बनता है उसको हम हेलो अल्केन या हेलोजिनो अल्केन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल द सिंपलेस्ट अल्केन हमारे पास जो है इट इज CH4। इस CH4 में से जब हम माइनस करते हैं एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन के बजाय हम इसको यहाँ पे एक करते हैं कोई भी हाइड्रोजन, मान लो क्लोरीन Cl या ब्रोमीन या आयोडीन, तो आगे क्या निकलता है? आगे निकलेगा CH। इसका एक हाइड्रोजन हमें रिमूव किया तो CH3 वहाँ पे रहा। क्योंकि जब CH3 रहा तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, 3 हाइड्रोजनों ने 3 वैलेंसीज को सेटिस्फाई किया, तो एक वैलेंसी वहाँ पे जनरेट होगी और उस वैलेंसी को क्लोरीन ने शेयर किया, तो हमारे पास कंपाउंड बनता है CH3Cl। ये जो CH3Cl है इसको हम कहते हैं क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है, और क्लोरोमीथेन जो है इसका IUPAC नेम है। वो हम सीखेंगे कि इसका नाम हम कैसे देते हैं। तो ये तरीका है कि हेलो अल्केन किनको कहते हैं और इनको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्लोरोमीथेन जो है दिस इज एन हेलो अल्केन। इन हेलो अल्केन्स को लिखने के लिए जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला फॉर राइटिंग हेलो अल्केन्स, जनरल फार्मूला फॉर राइटिंग हेलो अल्केन्स इज CnH2n+1 बाउंड X, ये X जो है यहाँ पे हेलोजन है। क्योंकि आप देखिए CnH2n+2
यहाँ पे CnH2n+2 अल्केन की फॉर्मूला है। चूंकि हमने यहाँ पे +1 लिखा, एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ से रिप्लेस किया और उस हाइड्रोजन के बदले हमने यहाँ पे क्या अटैच किया, हेलोजन अटैच किया। दिस इज जनरल फार्मूला फॉर ऑब्टेनिंग फॉर राइटिंग दीज हेलो अल्केन्स और हेलोजिनो अल्केन्स। वायर दिस एक्स, ये एक्स जो है इट रिप्रेजेंट्स हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक्स की जगह Cl, Br और I हो सकता है। इस हेलो अल्केन्स की जो सीरीज है ये भी एक होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं। अल्केन हेलो अल्केन्स भी एक होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं। तो कुछ मेंबर्स इसके ये हैं CH3Cl, ये इसका एक मेंबर है। हाँ, दूसरा मेंबर हो सकता है इसमें एक कार्बन है, इसमें हो सकता है C2H5Cl, ये दूसरा मेंबर है। फिर 3 कार्बन C3H7Cl, फिर चौथा मेंबर C4 के साथ H कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो यहाँ पे कितना रहेगा 9Cl। देखिए आप देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन की डिफरेंस कितनी है, एक कार्बन की डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन एटम्स की डिफरेंस है, बाकी क्लोरीन है। आपको मालूम है होमोलॉगस सीरीज जो होती है वहाँ पे CH2 ग्रुप का फर्क होता है। इन 2 कंपाउंड्स के दरमियान 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क है, इनके दरमियान 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क है, इनके दरमियान 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क है। तो ये भी एक होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं। तो इसमें जो 2-4 मेंबर मैंने पहले लिखे, ये क्लोरोमीथेन, ये क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, इस तरह ब्रोमो भी हो सकता है, एओडी भी हो सकता है। दीज आर इट्स फर्स्ट फ्यू मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ दीज हेलो अल्केन्स। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इनका नाम हम कैसे लिखते हैं। नेमिंग ऑफ हेलो, इनका नाम हम कैसे लिखते हैं। देखिए नाम तो 2 हो सकते हैं, एक कॉमन नेम है और एक IUPAC नेम है। लेकिन IUPAC मेथड में हम क्या करते हैं काम, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास हैं, दे आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट अल्केन बाय यूजिंग सर्टेन सुफिक्सेस और प्रीफिक्सेस। जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इन IUPAC, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑल ऑर्गेनिक compounds are named after the parent alkane by using prefixes and suffixes। जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको हम IUPAC नेम्स देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंट अल्केन। सबसे पहले हमें देखना है पेरेंट अल्केन कौन सा है, और फिर वहाँ पे हम पेरेंट अल्केन के प्रीफिक्स में या सफिक्स में कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके वहाँ पे दिखाते हैं। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है, फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, डबल बॉन्ड कहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है। सबसे पहले जानना चाहेंगे सफिक्स क्या होता है। सफिक्स इज एक्चुअली ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर एन अल्केन, बिफोर द पेरेंट अल्केन। पेरेंट अल्केन से पहले जब हमें कोई नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और पेरेंट अल्केन के बाद जो हम नाम इस्तेमाल करेंगे आफ्टर द पेरेंट अल्केन, दैट इज कॉल्ड एज सुफिक्स। मान लो ये हमारे पास यहाँ पे कोई पेरेंट अल्केन है X, तो इसके पहले जो हम नाम लिखेंगे इसको प्रीफिक्स कहा जाता है, उसके बाद में जो लिखेंगे इसको सफिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हेलो अल्केन्स हैं, हेलो अल्केन्स ALKANES, हेलो अल्केन्स और नेम्ड आफ्टर द पेरेंट अल्केन बाय, ये आपको समझना है। हेलो अल्केन्स आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट अल्केन बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस लाइक क्लोरो, कामा ब्रोमो, कामा आयोडो। जो हमारे पास पेरेंट अल्केन होगा, पेरेंट अल्केन का नाम लिखना है, लेकिन उसके पहले हमें देखना है अगर इस हेलो अल्केन में क्लोरीन है तो पेरेंट अल्केन के पहले हमें क्लोरो लिखना है। अगर पेरेंट अल्केन में उसके साथ अटैच है ब्रोमो तो अल्केन का नाम हमें ऐसे ही लिखना है, लेकिन पहले क्या लिखना है, ब्रोमो। अगर उसमें आयोडीन है तो पहले आयोडो लिखना है, फिर आगे अल्केन ही लिखना है।
फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरीन के लिए हाँ हमारे पास सिंबल होता है Cl, ब्रोमीन के लिए -Br और आयोडीन के लिए -I। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, लेट्स नेम CH3Cl सिंपल इन IUPAC मेथड, इन IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये यूनिवर्सल नेम इनके होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। हम देखेंगे ये CH3Cl को हम कैसे नाम देंगे। आप देखिए इस कंपाउंड में देखिए आप क्लोरीन इसके साथ अटैच है। इसमें जो पेरेंट चेन एक्चुअली ये CH3 है। क्या है? CH3। यहाँ का जो पेरेंट अल्केन है, जब आप देखेंगे इसमें जो पेरेंट अल्केन है, पेरेंट अल्केन असल में इसमें क्या था, यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव करके क्लोरीन लगा दिया है, तो इसमें पेरेंट अल्केन है असल में CH4। CH4 से फिर हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ पे Cl लगा दिया है। तो जब ये CH4 है तो ये क्या है? METHANE। तो ये मीथेन है। तो ये मीथेन बनेगा, पेरेंट अल्केन इसमें मीथेन है। लेकिन इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप है या इसके अंदर जो एटम हमने ऐड किया है हाइड्रोजन के बदले, वो क्लोरीन है। तो दिस कंपाउंड कंटेन्स क्लोरो ग्रुप, बट इसमें क्या है? दिस कंटेनर क्लोरो ग्रुप। जो मैंने आपको पहले कहा कि इनका नाम हम देते हैं आफ्टर द पेरेंट अल्केन बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस लाइक क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अगर इसमें क्लोरीन है तो पहले क्लोरो लिखेंगे, फिर आगे सीधा अल्केन का नाम, पेरेंट अल्केन का नाम। अब देखिए इसमें चूंकि पेरेंट अल्केन इसमें है मीथेन, इसके साथ ग्रुप जो अटैच है वो है क्लोरो। तो इसका नाम हम जब IUPAC में देंगे तो ये बनेगा, सबसे पहले हमें प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है हेलोजन के लिए, ये बनेगा क्लोरो, क्लोरो प्लस आगे ऐड करेंगे मीथेन, तो ये बनेगा क्लोरोमीथेन, क्लोरो, ये बना क्लोरोमीथेन। ये इसका IUPAC नेम है, ये IUPAC नेम है। अब आप कहेंगे इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम इसका जनरली कॉमन नेम में हम IUPAC नेम में हम पहले हेलोजन को लिखते हैं, उसके बाद पेरेंट अल्केन को लिखते हैं। लेकिन कॉमन नेम में हम पहले इस अल्काइल ग्रुप को लिखते हैं, बाद में किसको लिखते हैं? हेलोजन को लिखते हैं। तो कॉमन नेम इसका बनेगा, ये मिथाइल ग्रुप है, इसमें एक ही कार्बन है, तो ये बनेगा METHYL, मिथाइल क्लोराइड, CHLORID। ये इसका कॉमन नेम है, मिथाइल क्लोराइड। इस तरह अगर आप दूसरा कंपाउंड लेंगे यहाँ पे C2H5, अब Cl नहीं लेंगे, हम लेंगे C2H5Br ले लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना इसमें पेरेंट अल्केन कौन सा है, ये है C2। क्योंकि आपको पता है C2H6 होता है, तो इसमें पेरेंट अल्केन जो है, पेरेंट अल्केन इसमें ईथेन है। जब C2 है तो H कितने होते हैं? 6 होते हैं ना, तो पेरेंट अल्केन इसमें ईथेन है। अब इसमें अटैच क्या है? ब्रोमो ग्रुप। तो क्या बनेगा इसका IUPAC नेम? सबसे पहले ब्रोमो, उसके बाद ईथेन, ये ब्रोमो ईथेन। लेकिन इसका कॉमन नेम बनेगा इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। दिस वाज ऑल अबाउट हाउ वी कैन what are these haloalkanes, how we can obtain these haloalkanes, what is their general formula, how they form this homologous series, what are the methods which are involved in naming these haloalkanes. Thank you.